बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सबक है ना आज का इंग्लिश वोकैबुलरी का है कि हमारे इर्द गिर्द जो जानवर होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो भी तो मुख्तलिफ़ किस्म की जेस्चर करते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें भी करते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मुर्गे आपने लड़ते हुए देखे हों तो वो अपनी गर्दन ऐसे कर लेते हैं। बाज़ वक़्त कुत्ता आपके पास आता है तो ऐसे नीवा हो जाता है। बाज़ वक़्त हाथी जो होता है वो अपना सूंड ऐसे ऊपर कर लेता है। लड़ते हुए उनके जेस्चर डिफरेंट होते हैं, लिक करते हुए डिफरेंट होते हैं, आपस में खेलते हुए डिफरेंट। उन जेस्चर्स का भी तो कोई नाम होगा ना। हम चूंकि वो सीखते नहीं है जिंदगी में कभी भी, तो हम फिर उनकी स्टोरीज डिस्क्राइब नहीं कर सकते। राइट, उनकी स्टोरीज जो है ना हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते मिसाल के तौर पे। और बात को हम उन्हें बॉडी पार्ट्स भी नहीं आते होते, तो कुछ तो हम सादा सादा लफ्ज सीखेंगे और फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। घोड़ा है ना, ये कोई भी जानवर है, शुतुरमुर्ग है, वो रनिंग, मार्चिंग, पेसिंग तो हमें आता है। पेस का मतलब एक स्पीड से जाना, लेकिन उसकी स्पीड जो बढ़ती जाती है तो उसके लफ्ज भी डिफरेंट है। वॉक तो सिंपल हो गया, उससे तेज चलता है तो उसको कहते हैं हॉर्स इज ट्रॉटिंग, क्योंकि उनके फिर जो पैरों की तरतीब है वो भी डिफरेंट हो जाती है ना। चलते हुए इस तरह होती है और फिर भागते हुए इस तरह वो कर रहे होते हैं। ठीक है, हॉप की तरह कर रहे होते हैं, ट्रॉटिंग। फिर उससे तेज होता है तो कैंटरिंग, फिर उससे तेज होता है तो गैलप। और जो फुल थ्रॉटल बंदा भी भागता है तो उसको क्या कहते हैं, 100 मीटर रेस को क्या कहते हैं हमें, स्प्रिंट। 100 मीटर स्प्रिंट। वैसे तो इंसानों की जो बहुत लंबी रेस होती है उसको तो कुछ और कहते हैं, मैराथन कहते हैं, लेकिन ये स्पीड के हिसाब से ये अल्फाज पे आने चाहिए। वॉक, फिर ट्रॉट, कैंटर, गैलप, स्प्रिंट। ठीक है ना, ये घोड़ा के मुख्तलिफ स्पीड से जब जा रहा होता है तो इसी तरह बर्ड्स फ्लाई तो करते हैं, हमें लफ्ज आता है, लेकिन जब बहुत ऊंचा फ्लाई कर रहे होते हैं जैसे कबूतर या जैसे वो, तो उनको हम सोरिंग कहते हैं। द बर्ड्स वर सोरिंग इन द हाई स्काइज। ठीक है ना, अब हमने डिस्कस किया था ना कि वो थर्मल विंड्स को यूज करते हुए। ओके, ये बात भी होगी। अच्छा, कुछ अल्फाज जो हम करते जाते हैं, इसको करते जाते हैं, हम यूज करेंगे जो जानवरों की आवाज़ों के बारे में है। वो म्याऊं भी करते हैं और म्यू भी करते हैं और वाउ भी करते हैं और दे डू इट ना, बात भी करते हैं। तो ये मैंने इधर कुछ लिखा है मिसाल के तौर पे। वो जैसे वुल्फ है ना, हाउ, ग्राउल करते हैं, उसको ग्राउल कहते हैं। ठीक है ना, ग्रंट भी होता है करके। ऐसी चीजें आप निकलते हैं ना, जू में आप जाते हैं, अब हमें वो लफ्ज डिस्क्राइब करने नहीं आते हो ना। रैग, जिस तरह गैंडे वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, या आप किसी वक्त देखते होंगे हमारे बैल वगैरह भी करते हैं। रोर, ये तो हमने सुना हुआ है, लायंस रोर। अब ये लफ्ज रोर, ये लफ्ज भी आवाजों से निकले हैं। इसको उर्दू में कहते हैं सौती अल्फाज और इंग्लिश में कहते हैं ओनेमोटिपिक वर्ड्स। वो ओनेमोटोपिया आप बाद में देख लेना। बाक तो हमें पता ही है, ठीक है ना। चकल, ये भी इस तरह का लफ्ज है जिस तरह डक्स होती हैं, जिस तरह हूट, जिस तरह बाज परिंदे होते हैं ना, हू, जिस तरह हूट, या ऐसे फर्ज करें वुल्फ भी कर सकता है, या गिदड़ भी कर सकता है। स्क्रीम तो पता ही है। याउल, ये भी इसी तरह हाउल जैसे होता है ना, येलिंग की तरह। येलिंग तो नहीं है एग्जैक्टली, येलिंग तो हम अपने एक दूसरे को जो कहते हैं वो याउल, जिस तरह ये आवाज आ रही है ना उसी टाइप की भी आवाजें। मियाउइंग, कैट, कैट भी हो सकती है, कोई और एनिमल भी हो सकते हैं। स्नॉर्टिंग, ये भी इसी तरह का है। अब डिक्शनरी में देखेंगे, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। स्क्वील, अब ये जो लफ्ज है ना, जैसे डॉल्फिन और मछलियों की आवाजें होती है ना, सीटी टाइप की, स्क्वील। म्याउइंग, मूइंग, ये काउ क्या करती है, मू करती है ना। ब्लीट, बकरी करती है, बकरियों का मिनमिनाना जो होता है, मिमियाना। क्रोक, ये इसी तरह। विम्परिंग, ऐसे करके। क्वैक, स्क्वैक, क्लिक, ये मछलियों की, डॉल्फिन की आवाजें। ब्लैट, बार्क, और ये जो साउंड होती है परिंदों की भी हो सकती है, इनकी मक्खियों की भी हो सकती है, हिजिंग साउंड। परिंग, ये जो बिल्ली करती है, बिल्ली नहीं करती, पर कर रही होती है ना जब वो आपसे, वो हाँ वो परिंग है। हॉन्किंग, जोर से जैसे एक आवाज बनाना, जैसे हॉर्न होता है। ग्रोन, ये जैसे बड़े जानवर होते हैं या एलिगेटर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो ऐसे जैसे कोई थका हुआ, जैसे कोई बुड्ढे की आवाज होती है ना, ग्रोनिंग। तो मोनिंग, स्क्रीमिंग, श्रीकिंग,
ये सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो पता होना चाहिए एटलीस्ट बंदा करीब भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। हमें सिर्फ अगर बार्क और म्याऊं ही आता है तो वो काफ़ी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे याद हो जाएंगे, लेकिन अब आपको आइडिया होगा कि नहीं हर एक्सप्रेशन के लिए असल में डिफरेंट एक्सप्रेशन है। ओके, अब हमारा ये पार्ट भी हो गया और ये पार्ट भी हो गया, हम सारे में जाएंगे। अब मसलन ये मुर्गा है ना, तो आपका क्या ख्याल है जब मुर्गा लड़ते हैं तो अपने, या बाजू का मोर भी, बाजू का शतरमुर्ग भी, तो अब एक दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं ताकतवर हूं तो वो अपने पर ऐसे कर लेते हैं ताकि अपनी माइट दिखाने के लिए, अपना कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वर्ड होगा, यहां पे कहीं आ जाएगा मुझे अब इसमें, स्ट्रटिंग, ये वर्ड है स्ट्रटिंग। शाम को जब परिंदे आप देखते हैं ना कि बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह पे जाके, चिड़ियां उधर बैठ जाती हैं, अपने अपने नेस्ट के करीब चले जाते हैं या दरख्तों के ऊपर सारे बैठ जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? रूस्टिंग। बाज़ बर्ड जो होते हैं ना, वो जहां पे ये काफी सारे बर्ड्स ये काम करते हैं, बाज़ एनिमल्स भी करते हैं, क्रॉलिंग एनिमल्स करते हैं। एंट्स जहां पे होती है ना, च्योंटियां, च्योंटियों के बिल के करीब आके ना सारी च्योंटियों को अपने ऊपर ऐसे मल लेते हैं। असल में अपने ऊपर कोई और चीज वो डिस्पेल करने के लिए करते हैं, कोई पैरासाइट हटाने के लिए फलाना। एंटिंग, ये अक्सर बर्ड्स करते हैं। तो एंटिंग आपको एक वर्ड आ गया, राइट। बर्ड्स आप देखते हैं जब बतख उससे निकलती है पानी से, या अदरवाइज बर्ड्स कहीं आते हैं तो अपने अपने आप को शेक कर रहे होते हैं जैसे ना, ठीक है ना, ग्रूमिंग भी करते हैं और अपने अपने एक एक बाल को सीधा कर रहे होते हैं। उनके बालों में अल्लाह ताला ने ऑयल भी रखा, उस ऑयल को ऐसे लगा लगा कर एक एक बाल को वो ऑयल लगाते हैं, उनकी स्किन से निकलता है और फिर इसीलिए हर वक्त खूबसूरत नजर आते हैं ना। मतलब आप देखते हैं वो ऐसे शफल होकर फिर हर वक्त खूबसूरत नजर आती है। उस ऑयल में फिर विटामिन डी भी है उनका और वो सारा कुछ, तो उसको कहते हैं ग्रूमिंग कर रहे हैं। ग्रूमिंग अदरवाइज भी हम कहते हैं, नाई की दुकान को भी हम कहते हैं, जो कहते हैं ग्रूमर्स शॉप, ग्रूमर। तो रफलिंग, ठीक है ना, जिस ऐसे करके करना। प्रीनिंग, ठीक है, फ्लफिंग, स्लीकिंग, ऑयलिंग, ये सारे उनके लफ्ज हैं। मेंढक छुप जाता है, या कई जानवर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जब ये मौसम ठंडा आ जाता है तो नीचे हाइबरनेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं हाइबरनेट, और उस जगह को कहते हैं हाइबरनाक्यूला, हाइबरनाक्यूलम और हाइबरनाक्यूला, द प्लेस जहां पे वो जाके छुप जाए। लेकिन जो थोड़ी देर के लिए दोपहर गुजारने के लिए ये कहीं छुप जाते हैं चंद घंटों के लिए, उसके लिए भी लफ्ज है एस्टिवेट, राइट। अब पता होना चाहिए कि एक लफ्ज एग्जिस्ट करता है ना, एक लफ्ज से आपको फिर एक आइडिया आएगा, एक्सप्रेशन, और उससे आप और ज्यादा, आपके आइडिया जनरेशन के लिए भी अचीव करनी जरूरी है। जो दूसरों का बचा हुआ खाना और दूसरों के अज़ा खा के उसको, उसका भी नेचर को फायदा है ना। अगर ये जो होती हैं, क्या कहते हैं, काइट्स को क्या बोलते हैं आप, वल्चर्स, वल्चर्स अगर ना हों तो वो जो बदबू फैल जाती है मरे हुए मुर्दार जानवरों की, तो वो उनको खा के उनको ऐसे न्यूट्रिएंट्स में फिर वो हो जाती है कि बीमारियां भी नहीं फैलती और होता है। तो ऐसे जानवरों को कहते हैं स्कैवेंजर्स, वो स्कैवेंज करते हैं। इवन ये फैल्कन भी स्कैवेंज करता है, ईगल भी स्कैवेंज करता है। जरूरी नहीं कि हर दफा वो शिकार कर खाते, शेर भी करता होगा शायद, लेकिन ओके। अच्छा, ये वैसे एक लफ्ज आ गए हमारे, ओके। जो खाना खाने के लिए निकलते हैं, चाहे बर्ड या फलाना, उसको कहते हैं फॉरेजिंग के लिए गए, इट इज फॉरेजिंग, ठीक है ना, उनकी काफी टाइम फॉरेजिंग में गुजरता है ना, तो फॉरेजिंग। अच्छा, अब आप एक लफ्ज है इंटरेस्टिंग है कि मसलन स्नेक जो होता है ना, वो अपनी खाल साफ कैसे रखता है? वो खाल रिप्लेस करता है कुछ ऐसे, सारी सारी रिप्लेस हो जाती है, उसमें से अंदर निकल रहा होता है। क्या कहते हैं उसको? स्नेक इज स्लफिंग, मोल्टिंग या स्लफिंग। मोल्टिंग से अदरवाइज मुराद भी होती है कि जो भी परिंदे अपनी चीजें अपने नए कर रहे होते हैं ना, फेदर्स, उसको भी मोल्टिंग कहते हैं। इसी तरह लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वो जो आगे निकलते हैं तो उसको भी मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग का लफ्ज आपको आना चाहिए। जराफा इतना बड़ा होता है 17 फीट, जब वो अपने नीचे करता है तो उसको अपने सारे पांव ऐसे फैलाने पड़ते हैं ऐसे करके ना, जैसे क्रेन होती है, तो फिर जाके वो नीचे होता है, वरना ऐसे उसकी गर्दन नीचे होती ही नहीं है। तो जू में तो खैर ऊपर टैंकी बनाई होती है ऊपर ही,
क्योंकि वो नीचे आने में उसे आधा घंटा लगता है। और वो कैसे फिर अपनी पैर को फैलाता है ना, जैसे आपका ट्राइपॉड है कैमरे का ऐसे, और फिर ऐसे सर करता है। इस एक्शन को क्या कहते हैं? इसके लिए भी वर्ड है, स्प्ले। स्प्ले, द जिराफ स्प्लेड इट्स लेग्स एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग। ठीक है ना, ये हाथी जो ऐसे करके करता है ताकि स्मेल करके देख सके कि और कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि वो हर सारी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। पेरिस्कोपिंग, पेरीमीटर दूर, स्कोप देखना। अब इसके लिए वर्ड है, द एलिफेंट्स फॉर पेरिस्कोपिंग। जैसे आप कभी कभी छत पे जाते हैं पेरिस्कोपिंग के लिए, वो भी पेरिस्कोपिंग ही है ना, लफ्ज तो वही है ना, ऊपर जाना देखने के लिए। इसी तरह जब कभी कभी आपने देखा होगा ये मुर्गियां वगैरह ना, वो छोटा सा मिट्टी में करके तो ऐसे ऐसे कर रही होती है, अपने ऊपर सारी मिट्टी लगा रही होती है, उससे भी वो उनका एंटीबायोटिक एक एक्शन है कि वो एक किस्म का उनके बॉडी को फायदा होता है ना उससे। तो डस्टिंग, या इसके लिए और भी वर्ड है डस्टिंग। बात को आपने भैंसें भी देखी होंगी वो, या वो गधे कुत्ते, ये पानी का मड उन्हें मिले ना तो उसमें से ऐसे लेटना शुरू कर देते हैं, तो वो मड वैलोइंग। इसी तरह डस्ट वैलोइंग, इस तरह डस्ट बाथिंग, हर एक की साइंटिफिक रीजन है जिस वजह से वो करते हैं। अपने आप को मेंटेन उन्हें करते हैं, हाइजीन के लिए करते हैं, और बाज़ को टेम्परेचर के लिए करते हैं। और बाज़ को हाथी इसलिए वैल्यूइंग कर रहा होता है कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ना मड की, फिर वो सख्त गर्मी में जाता है तो वो काफ़ी देर पर पानी रहता है ना, तो उसके ऊपर एक किस्म की गर्मी उसको नहीं लगती, स्किन तक नहीं पहुंचती। हाथी की स्किन हालांकि मोटी होती है बट बहुत सेंसिटिव होती है। इसी तरह ये हमने पढ़ लिया, जब आप पानी के अंदर बढ़ जाते हैं और पानी से वो आपने निकालना तो डंकिंग। वैसे भी आप जिस तरह डिप करते हैं ना अपने बिस्किट को ऐसे, उसको भी डंक ही कहते हैं, डंक। एक लफ्ज आ गया ना कि पता है कि डंक एक लफ्ज हो गया। बर्ड्स का इकट्ठा होना, फ्लॉकिंग, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो आपने एक मुहावरा भी पढ़ा था कि जैसे बर्ड जो होते हैं ये वाला। इसी तरह प्रिक्ट होता है ना ऐसे करना, ट्विच, प्रिक्ट, जिस तरह वो होता है गुदगुदी निकालना, कैसे करना, तो ये प्रिक और ट्विच तो ये वर्ड हैं। किसी चीज़ को छोटा छोटा ऐसे काट काट के खा रहा होना, जैसे किसी मिसाल के तौर पे छोटे से गन्ने को कोई चीज़ बकरी खा रही है तो निबलिंग, इसको निबलिंग कहते हैं। घूर के दूसरी तरफ देखना, ठीक है ना, कई आपको कुत्ते देखते हैं, आप हमारी आंख में आंख डाल के देखते हैं, बिल्लियां देखती हैं ऐसे करके, बाज़ का डर से बाज़ का मोहब्बत से। ये ग्लेयरिंग है या स्टेयरिंग है, ठीक है। जानवर जब एक दूसरे से उनका सीजन आ जाता है मेटिंग का, पेरेंटिंग का, अब मतलब है नर मादा के मिलने का। आपने बायो में पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे शायद बायो में, एस्ट्रोजन एक ग्लैंड होता है फीमेल का, ठीक है ना। इसी तरह मेल्स का टेस्टोस्टेरोन होता है, तो फीमेल का एस्ट्रोजन। तो इस तरह वो मेल जब उस हालत में हो कि अब उसको, अब मेल की जरूरत है फीमेल को, उस स्टेटस में कहते हैं इन एस्ट्रस स्टेट। हम आम अंग्रेजी में कहते हैं इन हीट, ठीक है ना। ये आप पंजाबी नहीं कहते माज लवामेंट जामना है तो फलाना, ठीक, तो ताकि वो उस सीजन में फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन। हाथी के लिए ये लफ्ज है कि हाथी, मेल हाथी, ये उर्दू से लफ्ज है, आप देखें उर्दू से अंग्रेजी ने भी लफ्ज लिए हैं। वो जब इस तरह जवान हो जाता है तो वो मिसाल के तौर पर तो उसको कहता है ये मस्त हो गया। आपको पहले भी बताया था कि मस्त हाथी या अदरवाइज मेल हाथी कभी भी जू में नहीं रखते आमतौर पे, उसके लिए फिर काफी सारी उनको अरेंजमेंट करने पड़ते हैं ना, क्योंकि वो उनको पर काबू में नहीं आता। मस्त, MUSTH, मस्त अब अंग्रेजी वर्ड है, सारी दुनिया में अडॉप्ट। शायद इंडिया में हाथी है ना, तो इंडियन से वो लफ्ज फिर बाकियों ने भी सीख लिया। हाथी सिर्फ इंडिया और अफ्रीका में ही है, अफ्रीकन शायद बड़े हैं इंडियन हाथी से। ओके, तो इस पीरियड को वो जो होता है ना, वो सेक्स का पीरियड, एक किस्म का रटिंग पीरियड कहते हैं। रटिंग तो मुझे एक और कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते केनाइन, ये जो हमारे दांत होते हैं ना, ये वाले, इनको केनाइन टीथ कहते हैं ना। जो पीसने वाले होते हैं उनको मोलर टीथ कहते हैं, जो ऐसे चीज को पिक करने वाले तो उनको क्या और टीथ कहते हैं। टीथ के पीछे किस में है ना, ये टीथ है ग्राइंड करने वाली है। अल्लाह ताला ने हर चीज बड़ी अजीबो गरीब बनाई है। ये हमारी चक्की जो है उल्टी बनाई है। जो आम चक्की होती है घूमने वाला हिस्सा ऊपर होता है, हमारी चक्की का घूमने वाला हिस्सा नीचे। अब बंदे को पूछे यार ऐसी चक्की देखी आपने घूमने वाली, और एक की अब से क्या, अगर ये हिलती, इमेजिन कितनी एनर्जी में खाम जाया होती। तो नेचर ने हर शय को बड़ी ब्यूटीफुली डिजाइन किया ना खालिक ने। तो ये क्या बात है, ऐसे कुत्ते कैनिड्स, ऐसे वो सारे जो इस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, कैनिड्स,
वुल्फ भी कैनिड है, राइट। जो कुत्ता तो आपका अच्छी नस्ल का है और प्योर ब्रेड है, उनको तो कहते हैं प्योर ब्रेड, ठीक। और जो है मिक्सचर है, उनको कहते हैं मट, मॉन्ग्रेल, मीन मिक्स ब्रीड, जो मिक्स हुआ हुआ है, प्योर ब्रीड नहीं है। प्योर होते हैं ना, अल्सेशन होता है, फलाना होता है, कोई कुत्ते का नाम बताएंगे हैं, जर्मन शेपर्ड होता है, या कोई भी हस्की होता है, हाँ यस एग्जैक्टली, ये हैचलिंग, ये जो नए बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं मुर्गी ने बच्चे हैच किए हैं। जहाँ बच्चे पैदा करने की वो मशीनें भी हम बनाते हैं तो क्या कहते हैं, हैचरीज। तो छोटे बच्चे को क्या कहेंगे, हैचलिंग, या भाई हैचलिंग निकल आए हैं चिकन छोटे, हैचलिंग। जू को बायो पार्क भी कहते हैं, लेकिन नेशनल पार्क या बायो पार्क बड़े होते हैं जहाँ पे एनिमल्स अपने तकरीबन बहुत खुले इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, उसमें फिर बंदा नहीं जाते, बंदे बहुत दूर से उसे देख सकते हैं ताकि वो खुले रहें, ठीक है ना। वहां पे भी उन्हें बिल्कुल 100% तो आज़ादी उस तरह से तो नहीं होती कि वो जैसे शिकार करते हैं और जैसे वो प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन उसको कहते हैं नेशनल पार्क्स। ओके, ये बात भी हो गई। हाँ, अंडे जैसे हम कहते हैं पंजाबी में तो कहते हैं अंडों का पूर रखा, मतलब है वो ऊपर मुर्गी जब ब्रूडिंग पे आती है तो क्लच ऑफ एग्स, क्लच, अब वो क्लच आप कहते हैं, मैंने अपने तो सिर्फ कौन सा क्लच सुना हुआ है, गाड़ी का क्लच, तो इसको भी क्लच कहते हैं। इसी तरह जो चिकन का एक पूर आ जाता है, क्रैश, ठीक है। इसी तरह जो पेंगुइन्स ढेर सारे हजारों में एक जगह पे बैठे होते हैं, वो भी ब्रीडिंग सीजन के लिए जाते हैं। द रूकरी ऑफ पेंगुइन्स, कोई 10 हजारों लाखों होते हैं दुनिया में, मेरे ख्याल को 14-15 रूकरीज हैं इस तरह के, तो वो सिर्फ होते हैं ना पोलर पोल पे। हरम, जब एक आप जैसे घरों में देखते हैं एक मुर्गा होता है तो 6 मुर्गियां होती हैं, नॉर्मली हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ ना, एक मुर्गा 6 मुर्गियां, तो वो 6 मुर्गियां उस मुर्गे के हरम में होती हैं, मीन उस फैमिली का हिस्सा, तो उसको हरम कहते हैं। इस तरह जानवरों के भी होते हैं, ऑस्ट्रिच के भी होते हैं, कैंगरू के भी होते हैं। अच्छा, ये भी हो गया जानवर। ये हमारा भी रिस्पॉन्स होता है कि आगे से कोई थ्रेट आ जाए तो या तो हमारे जिस्म से यकदम खारिज होते हैं हार्मोन्स, एड्रेनलिन और ये, और बाज हमें इतनी एनर्जी आ जाती है वो गुस्से के दौरान के 2-3 बंदे भी काबू नहीं कर पाते। इसकी वजह ये है कि वो मसल्स में आ जाते हैं ना, तो फिर तो उस वक्त हमारा बायो में आप पढ़ते हैं कि रिस्पॉन्स होता है या फाइट या फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, या फाइट हम करते हैं या फ्लाइट करते हैं। तो तीसरा भी एक रिस्पॉन्स होता है फ्रीज, अक्सर किताबों में नहीं रखा होता लेकिन इसलिए जरूरी है, फाइट, फ्ली और फ्लाइट। ये भी जानवरों का भी रिस्पॉन्स है, हमारा भी उसी तरह बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इसी तरह ये क्या है, हाँ, ये जो मुर्गे ऐसे 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 करके अपने हेड करते हैं ना, इसकी वजह भी बताई थी लास्ट टाइम, दे बॉब देयर हेड्स। कबूतर भी ऐसे चलते हैं, ऐसे अपना हेड, हाँ, उसकी वजह ये होती है कि वो फोकस कर रहे होते हैं और फिर बॉडी आगे चली जाती है और फोकस उनका उधर ही, तो फिर आगे चली, तो विजुअली अपनी उसकी इमेज प्रोसेस अभी कर रहे होते हैं। ओके, ये भी हमारा हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पे अब हम चलते हैं कि पेंगुइन्स जिस तरफ मूव करते हैं, बड़े एक तरीके से ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे होते हैं ना, पेंगुइन्स की मूवमेंट बड़ी फनी सी होती है। और फिर जब वो पानी के नज़दीक जाते हैं तो फिर वो ऐसे लेट जाते हैं और ये ऐसे ऐसे करते हैं, फिर पानी में तो बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं, वो तो मछलियों से भी अच्छे स्विमर होते हैं, इसीलिए तो हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। सो वो जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं उसको क्या कहते हैं, वैडलिंग, दे वर वैडलिंग। लेकिन अब ये बड़ा स्पेशल लफ्ज है, वो जो फिर लेट जाते हैं पानी में एंटर होने से जस्ट पहले बात को तो ऐसे ऐसे करके ना कर रहे होते हैं, तो उसको टोबैगोंगिंग, ठीक है ना। ये टोबैगोंग का लफ्ज उन्होंने स्लेड से लिया है, जैसे स्लेज होता है ना, जैसे वो एक छोटी सी गाड़ी जो बर्फ के ऊपर होती है और उसके ऊपर आप बैठ के ऐसे ऐसे करें, स्कीइंग जैसे होती है, तो टोबैगोंगिंग होता है। अच्छा, आपने डॉल्फिन देखी होगी, डॉल्फिन अंदर वर्ड चली जाती है ना समुद्र में, तो फिर ऐसे छलांगे लगाती है, ढेर सारी ऊपर छलांग के नीचे लगाती है, एनर्जी होती है ना, इतनी एनर्जी होती है कि इतनी ऊपर वो। इस एक्शन के लिए भी लफ्ज है पोर्पोइजिंग, द डॉल्फिन इज पोर्पोइजिंग। बाद को तो आपने देखा कि डॉल्फिन एक जोर से निकालती है अपना एक ना फुवारा सा निकालती है ना, डॉल्फिन भी करती है, ये दूसरा भी करता है, क्या नाम है, एलिगेटर भी करता है। इस एक्शन को कहते हैं नेरियल गीजरिंग, वो गीजर बन जाता है ना। गीजर जो हमारे घरों में गीजर लगा हुआ है, ये लफ्ज असल में हमने ज्योग्राफी से लिया है। ज्योग्राफी में गीजर होता है जो ग्रीनलैंड और वो ठंडे इलाके हैं ना, उनमें नेचुरली पानी नीचे से गर्म निकलता है, उस पानी को इंसान यूज करता है फॉर हीटिंग,
घरों में, वो नेचुरली अल्लाह ताला ने वहाँ पे नीचे गर्म पानी निकाला हुआ। तो ये गीजरिंग है, नेरियल गीजरिंग। नेरियल मीन्स उसके नाक से या समथिंग, या नेर से, नेर एक वर्ड होता है। तो ये बात भी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे से, जैसे आपने देखा होगा कुत्ते एक दूसरे से लड़ते हैं ना, तो वो यकदम से दंदियां निकालते हैं, जिन्होंने दंदियां कटना, ठीक, इसको फ्लैमिन कहते हैं, ठीक है, फ्लैमिन, लिप कर्ल भी कहते हैं, राइट। तो इसका एक और वर्ड भी आएगा इसी तरह। अच्छा, जो वो चीजें, जब वो क्राउचिंग या कावरिंग, ये वो वर्ड हैं जब वो एक किस्म का अपना सर नीचे कर लेते हैं ना थोड़ा सा, हाँ, तो ये क्राउचिंग या कावरिंग का एक हम्बलनेस का ये वो वर्ड है। और बाज़ औक़ात वो जोर से ऐसे आके हमला करते हैं, छलांग लगा के दूसरे को ऐसे पकड़ लेना। लड़ाई के दौरान भी कुत्ते भी कर लेते हैं, मंकी भी कर सकते हैं, लंजिंग, ठीक है। ये है वो, जैसे वो एक दूसरे से, जैसे होता है ना बकरे लड़ते हैं, आपने देखे होंगे, या भैंसे लड़ते हैं, ये एक हेड, तो इसको बट हम कहेंगे, जब बिल्कुल लड़ने पे आ जाते हैं तो वो तो कहते हैं स्पैरिंग या चार्जिंग। दूर से भाग के आता है ना बेड, वो चार्ज, अब वो चार्ज पे आ गए, हाथी अगर चार्ज पे आ जाए करते हैं ना। तो इसी तरह ये भी इसी तरह रंबलिंग है, निबलिंग हमने पढ़ लिया, डार्टिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाना, समरसॉल्टिंग, वो जो छलांगे नहीं पीछे सीधे लगा रहे थे, वो मूवी में हम देख रहे थे, वो बंदर खेल रहे थे और वो क्या उल्टी ऐसे छलांग लगाना, समरसॉल्टिंग। सॉलिसिटिंग, एक दूसरे को बुलाना, कॉल करना, इनवाइट करना फॉर लव। स्निफलिंग, बहुत ज्यादा वो स्निफ कर रहा, ऐसे कर रहे होते ताकि पता चले कि ये, और बिल्लियां भी करती हैं खाने से पहले, कुत्ते भी करते हैं हर चीज को, ताकि वो स्निफल, एक तो स्निफ। इसी तरह ये टैकलिंग भी इसी तरह एक। बैटिंग, ये वो बैटिंग भी यही है, वो हेडिंग। टेल के साथ ये काफी काम करते हैं, जैसे टेल थ्रैशिंग, मसलन ये जो एलिगेटर है ये टेल से ऐसे मार लेता है, टेल से इवन मछली का शिकार कर लेता है, पावरफुल होती है ना टेल थ्रैशिंग। इसी तरह टेल स्विचिंग, टेल ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। टेल लैशिंग, बहुत को टेल ऐसे ऐसे जोर जोर से कर रहे थे, तो टेल क्या है, हेड वो नीचे है, सॉरी, टेल स्वेटिंग के ऊपर, हाँ, ये हेड बटिंग हुई है, वो जो बकरे को आपस में, ये हेड बटिंग और यही स्पैरिंग और यही चार्जिंग, ये सख्त लड़ाई वाले अल्फाज हैं। ये ब्राउन नोजिंग जो हमारी जो कर रहे होते हैं ना, आप कह लें कि स्नार्ल एक लफ्ज भी आएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा, ओके, वो भी वही होता है, ये जो दांत ऐसे निकालना, दांत निकालना, ये स्नार्लिंग, एक दूसरे को नोज टच करना, नोजिंग, पाउटिंग, फ्लैमिन, लिप कर्ल, ये जैसे मैंने कुत्ता एक बनाया ऐसे कर रहा है, तो ये उस शेड्स ऑफ फर्क है। आपस में थोड़ा थोड़ा लड़ना, जैसे लड़ रहे होते हैं ना, ज्यादा फाइट अभी नहीं की, लेकिन एक दूसरे को हमें घूर रहे हैं, डरा रहे हैं, स्क्वॉबलिंग, हम भी जैसे आपस में एक दूसरे को कर रहे होते हैं ना, वो स्क्वॉबलिंग है। बिफोर वी क्वर्ड, वर्बल, जैसे इसके लिए लफ्ज है अल्टरकेशन, हमने एक उस्तुफा पढ़ा था, पता आपको याद है। स्लैशिंग, दिक्कत लगाना, थोड़ा सा स्लैश करना, ठीक। पैकिंग, जैसे ऐसे करके मुर्गियां नहीं खा रही होती, तो दे आर पैकिंग, पिक से समझ लेना, चोई से बार बार, या जिस तरह वो वुडी वुड पैकर होता है, हुद हुद, या वो ऐसे 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 करके वो पैकिंग है। इसी तरह किकिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। टकिंग भी आसान है। फॉन्डलिंग, बच्चों को खिला रहे होना और उनको ऐसे मारना प्यार से, फॉन्डलिंग। एलो मदरिंग, ये नया लफ्ज़ है शायद, अपने बच्चे की बजाय दूसरों के बच्चों को ख्याल रखना, ये भी करते हैं। दूसरों के बच्चे हैं और एक वो फर्ज करो वो पेरेंट्स गए हुए, तो एलो मदरिंग भी करते हैं। फोलिंग, बच्चे पैदा होना, ठीक है ना, जब उनका नया बच्चा पैदा तो कहते हैं वो फोलिंग। सकलिंग, वो बच्चे को दूध पिलाना। स्नैपिंग, ऐसे करके मार, जैसे आप एलिगेटर की काफ़ी मिसालें होंगी, एलिगेटर भी ऐसे कर सकता है, कोई कुत्ता भी कर सकता है। स्नैप, चीज़ें पकड़ लेते हैं ना, जैसे ये ईगल वगैरह हैं तो ये ऐसे पकड़ लेते हैं मछली को, तो बल्कि उछाल के फिर ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ये स्नैप। तो क्रैशिंग हमने उधर पढ़ा था कहीं, क्रैश इकट्ठे हो जाना, क्रैशिंग। तो ये लफ्ज हैं हमारे हो गए, और अब कौन सा रह गया, ये प्रीनिंग वीनिंग भी हो गए।
हाँ, ये बॉडी पार्ट्स देखे ना, जिसकी जो जिसको हम कहते हैं उसकी टोपी टोपी और कलगी, उसके लिए भी वर्ड्स हैं, कॉम, वेटल, ठीक है, तो आने चाहिए। इसी तरह ये लड़ते हैं ना, तो इनकी इसको हम कहते हैं उर्दू में खार होती है, खारें, खारदार, वैसे खार मैंने कंडा, इस कंडे के लिए भी लफ्ज है इधर स्पर। और ये जो असील मुर्गे होते हैं लड़ने वाले, लड़ाना तो उनको नहीं चाहिए, होता है हमारे इंसानों की बदतमीजी, एक दूसरे को बेचारे जख्मी करवाना, गलत गेम है ना, ये गलत गेम है, तो डिस्करेज करनी चाहिए, देखने भी नहीं जाए। स्पर हमारे इलाके में बरल है। हुफ, वो जो उनके क्या होते हैं, पाँव, क्या खुरड़े, क्या आप कहते हैं, हाँ तो उर्दू में क्या कहते हैं, नहीं पंजे जो है ना, पंजे को टैलन्स कहते हैं, ये तो टैलन है बर्ड्स के जो होते हैं, लेकिन उनके जो होते हैं हूफ्स, अपना जो इंग्लिश में आ रहा है वो जो चौपायों के जो होते हैं, चल उनको हूफ कहते हैं। चौपायों का एक तो ये होता है ना आपको नी, लेकिन उनके जो पिछले पैर का, घोड़े के पिछले पैर के जो दरमियान में एक होता है ना बेंड, उस बेंड को हॉक कहते हैं। स्नाउट, कुत्ते का जो आगे नाक आपने देखा है सारा सब बाहर निकला होता है, इवन भैंसों का भी, क्योंकि वो सेंसिटिविटी की वजह से कि उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने सूंघना होता है, उन्होंने सारी अपनी जो हाइजीन टेस्टिंग करनी, तो कुत्ता तो बहुत ज़्यादा सूंघता है, कुत्ता तो दूर तक आप गुजरते हैं तो उसको सारा पता होता है कहाँ कहाँ से गुजरे, तो ये कुत्ते का स्नाउट है, उभरा हुआ नाक का जो हिस्सा है वो स्नाउट होता है, जब हम इसको नोज कहते हैं, इसको नॉस्ट्रल कहते हैं, ठीक है ना, हर एक का नाम रखा हुआ है। प्रोबॉसिस, जो नाक ऐसे निकला हो जैसे हाथी का निकला हुआ है, इवन मक्खियों का, शायद की मक्खी का भी ऐसे होता है जिसके जरिए वो पिक करती है अपना नेक्टर, तो वो भी प्रोबॉसिस होता है। बिल किसको कहते हैं, चोंच, ये जो पौधे, ये जो सॉरी बर्ड की जो चोंच है हर एक की डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट फंक्शन के लिए होती है, उसको बिल कहते हैं। इसी तरह क्लोका, क्लोका वो जहाँ से वो अपन पेशाब करते हैं मुर्गे वगैरह, उनका जिस तरह हमारा एनस होता है ना, तो उनके क्लोका। क्रॉप, ये आपको पता है, उनका एक एक्स्ट्रा मैदा होता है, ताकि कहीं फूड मिले, अभी खानी नहीं है, भूख नहीं लगी, तो क्रॉप में रख लेते हैं, बाद में खा लेते हैं। गिजर्ड उनका होता है, उनके दांत नहीं होते, तो अंदर अल्लाह ताला ने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे वो पत्थर खा लेते हैं, या हार्ड स्टोन या सीड भी बहुत हार्ड होते हैं ना, खा लेते हैं, फिर अंदर उनको ऐसे करते रहते, तो हाँ खराब हो जाती। तो लेटरल लाइन तो मछली की होती है, आप मछली में देख भी सकते हैं, एक लाइन होती है जो सेंटर में बॉडी के चारों तरफ होती है, वो सारी सेंस करके मछली का 3D इमेज बनाती है उसके ब्रेन में, लेटरल लाइन। हमें किसी ने नहीं बताया था। एग टूथ, एनीबॉडी गेस, गेस करें एग टूथ एंड लेट्स राउंड। ये एग टूथ होता है चिकन जो होता है ना, चिकन, उसने जब अंडे में से निकलना होता है तो उसके जो ये उसकी जो बीक है ना छोटी सी, उसकी जो बिल है छोटी सी, उसके अंदर छोटे छोटे टूथ भी होते हैं, तो उनसे वो तोड़ता है उसको। इसी तरह शतुरमुर्ग का अंडा है, उसने उससे बाहर निकलना है, तो वो अदरवाइज वो टूटेगा नहीं, तो उनके एक एग टूथ अल्लाह ने दिए हुए हैं। अब तो कितनी मेटिकुलसली, तो ये लफ्ज मेरे ख्याल में जिंदगी में कम से कम एक दफा पढ़े हूँ ना, कि ये बैडल होता है, ये टबागांग होता है, और ये स्ट्रटिंग होता है, वरना हमारे लिए कोई एक्सप्रेशन ही नहीं ना होता कि ये स्ट्रट कर रहे हैं, और ये पॉर्पॉइज कर रहे हैं, और ये स्नाउट कर रहे हैं, और ये नेल गीजरिंग कर रहे हैं, और ये इतने अल्फाज, शेड्स, इनको कहते हैं ग्रेडियंट्स और शेड्स, ये ग्रेडियंट्स हैं वर्ड। मैं शुरू ला इलाहा इल्लल्लाह।